हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे तद वह स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, पुल्लिंग बता चुके हैं, स्त्रीलिंग भी कल बता दिए हैं। तो आज के क्लास में देखेंगे बालिका लड़की स्त्रीलिंग रूप। कल स्त्रीलिंग रूप बताए थे। वह का स्त्रीलिंग रूप होता है सा। ठीक है, तो सा का रूप बताए थे, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे और आज देखेंगे बालिका का रूप। तो कल का एक बार वो रिवाइज करते हैं। सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोस्तासां तस्यां तयोः तासु। ठीक है, तो उसी की तरह बालिका का रूप आज देखेंगे। तो आप सा के रूप को साइड में रख के और बालिका के रूप को देखेंगे तो दोनों सेम लगेगा। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या था, सा ते ता था ना। तो इसमें हम देखेंगे, इधर लिखेंगे विभक्ति, इधर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, क्या था प्रथमा विभक्ति के सा वाला रूप, सा ते ता था ना। तो इस पे देखिए बालिका, बालिके, बालिका आ रहा है ना। सा ते का के का आ रहा है ना, का के का, उसमें था सा ते ता था ना। तो उसी से रिलेट करता है ये भी। ठीक है, उस फॉर्मूला को अगर हम दिमाग में रखेंगे सा के रूप को, तो हम ये वाला रूप बालिका के ऑटोमेटिक लिख लेंगे। सा ते ता का के का आ रहा है ना, बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है, द्वितीय में क्या था, द्वितीय में था ताम ते ता था ना। तो देखिए यहाँ बालिकाम, बालिके, बालिका आ रहा है ना, काम के का आ रहा है ना। तक उसमें क्या था, ताम ते ता था ना। तो वैसे ही द्वितीय में हो जाएगा बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीय में क्या था सा के रूप में, तृतीय में था तया तभ्याम ताभि, तया तभ्याम ताभि था ना। तो इसमें देखेंगे बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिका, बालिकायाम, बालिकाभि। ठीक है, उसमें क्या था तया ताभ्याम ताभि, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में क्या था उसमें सा के रूप में, तो चतुर्थी में था तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्यै ताभ्याम ताभ्य। इसमें क्या है बालिकै, बालिकै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। पंचमी में क्या था उसमें, तो पंचमी में था तस्याः ताभ्याम ताभ्य। इसमें क्या है बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। ठीक है, मिलता जुलता है ना। इसका हिंदी देख लेते हैं। बालिका की हिंदी क्या होगा, लड़की ने अथवा एक लड़की ने, बालिके, बालिके दो लड़की ने। ठीक है, बालिका यानी लड़कियों ने, दो से अधिक, तीन लड़की, तीन से ज़्यादा लड़के। ठीक है, बालिकाम, बालिकाम का हिंदी हो जाएगा लड़की को, बालिके दो लड़की को, बालिका लड़कियों को, बालिकायाम, बालिकायाम लड़की से अथवा द्वारा, बालिकाभ्याम हो जाएगा दो लड़की से अथवा दो लड़की के द्वारा, बालिका भी हो जाएंगे लड़कियों से, लड़कियों द्वारा। ठीक है, बालिकाई, बालिकाई का हिंदी हो जाएगा लड़की को, लड़की के लिए। ठीक है, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम हो जाएगा दो लड़की को अथवा दो लड़की के लिए, बालिकाभ्याम हो जाएगा लड़कियों के लिए। ठीक है, पंचमी का हो जाएगा लड़की से, इसका बालिकाभ्याम के दो लड़की से, बालिकाभ्याम लड़कियों से। ठीक है, और इसको षष्ठी में देखेंगे बालिकाया, बालिकाया, बालिकयो, बालिकाभ्याम। सा के रूप में षष्ठी में क्या था तस्याः तयोस्तासां, तस्याः तयोस्तासां था ना। तो बालिकाया, बालिकयो, बालिकाभ्याम, षष्ठी, हाँ षष्ठी सही है, तस्या तयोस्तासां। इसमें हो जाएगा बालिकाया, बालिक्यो, बालिका नाम। ठीक है, सप्तमी को देखेंगे। सप्तमी में क्या था सा के रूप, तो सप्तमी में था तस्याम तयोः तासु, तस्याम तयोः तासु। तो इसमें क्या देखेंगे बालिकायाम, बालिक्यो, बालिकासु। ठीक है, इसमें देखिए अब इसमें संबोधन आएगा, क्यों, क्योंकि बालिका जो है लड़की को कहा जाता है, लड़की क्या है संज्ञा है। ठीक है, लड़की कहने का मतलब दुनिया के सारी लड़की का बोध हो रहा है और ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा है लड़की, इसीलिए इसमें संबोधन यूज होगा। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि उसमें सप्तमी तक रहता था, तो सप्तमी किस में रहेगा, जिसका सर्वनाम यूज होगा। सर्वनाम के लिए सप्तमी तक होता है, जैसे ही नाउन आ जाएगा तो उसके लिए संबोधन आ जाता है। तो देखिए लड़की नाउन है, इसलिए संबोधन आया है, तो होगा हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा हे लड़की, हे दो लड़कियाँ, हे लड़कियाँ। ठीक है, इस पर कुछ अनुवाद देखेंगे। अनुवाद है हमारा, मैं लड़की को देखती हूँ, मैं लड़की को देखती हूँ तो मया बालिका दृष्टवा। मैं लड़की को देखती हूँ तो मया बालिका दृष्टवा। ठीक है, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब होता है देखना। मैं लड़की को देखता हूँ, मैं लड़की को देखता हूँ, इसमें था मैं लड़की को देखती हूँ, तो ये स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, मैं लड़की को देखता हूँ तो ये पुल्लिंग बन रहा है। तो अहम बालिकाम पश्यामि। ठीक है, वह लड़की को फल देता है, वह लड़की को फल देता है तो सह, वह लड़की को फल देता है तो सह बालिकाम, लड़की को कर्म कारक यहाँ द्वितीय विभक्ति हो रहा है, तो सह बालिकाम फलम ददाति। ठीक है, मैं लड़की के साथ जाता हूँ तो अहम बालिकाया, अहम बालिकाया के साथ बोल रहा है ना, तो के लिए के साथ, तो यहाँ बालिकाया, मैं लड़की के साथ जाता हूँ, अहम बालिकाया सह गच्छामि। ठीक है, मैं लड़की के लिए पुस्तक लाता हूँ, मैं लड़की के लिए पुस्तक लाता हूँ, अहम बालिकाय पुस्तकम आनयामि। आनयामि मतलब होता है लाना। ठीक है, तो हम अभी बालिका के रूप देखें तो उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसको बार बार पढ़ना है, पढ़ कर के समझना है, वो याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, आज हम एक और रूप बता रहे हैं। ठीक है, लकार वाला रूप, लकार वाला रूप में हम 3 ठो बता चुके थे, आज ये चौथा बता रहे हैं, लिरिट लकार। ठीक है, लिरिट लकार बता रहे हैं, इसको कहते हैं भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, लिरिट लकार को भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे पहले पुरुष डाले और इधर वचन डाले। ठीक है, पुरुष डाले इधर वचन डाले। अब क्या लिखेंगे प्रथम पुरुष में, तो इसका फॉर्मूला होता है, लिरिट लकार का रूप है, इसको फॉर्मूला ही बोल सकते हैं, रूप बोल सकते हैं। तो इसका होता है सयति सयतः सयंती, सयति सयतः सयंती। मध्यम पुरुष में सयसि सयथः सयथः। उत्तम पुरुष में श्यामी श्यावः श्यामः। ठीक है, फिर से देखेंगे इसको, सयति सयतः सयंती, सयसि सयथः सयथः, श्यामी श्यावः श्यामः। कुछ ध्यान में आ रहा है, देखिए लग रहा है कि लट लकार का रूप चल रहा है। ती, यहाँ से देखिए ये ती, तः अंति, सी थः थ, आमी आवः आम। कुछ याद आ रहा है लट लकार का रूप, तितः अंति सी तथा आमी आवः आम। तो देखिए ये इसमें ये है, इसमें तीतः अंति सीतथ आमी आव आमा, इसमें है पहले से। ठीक है, इसमें क्या लगा है, सिर्फ आधा स और य। देखिए स और य लिरिट लकार में लग जा रहा है, सिर्फ सभी में आधा स य, यानी लट लकार कह सकते हैं कि लिरिट लकार के रूप लिखने के लिए लट लकार के ये जो है रूप, इसको लिख करके इसके आगे आधा स और य जोड़ देना है। ठीक है, तो लिरिट लकार का रूप तैयार हो जाएगा। ये हम दिमाग लगाने के लिए बोले आप लोगों को, अगर याद ना आए तो लगे कि कैसे लिखना है लिरिट लकार के रूप, तो लट लकार याद रखेंगे, लट लकार तितः अंत सीता थाम या वाम है, और उसमें और लिरिट लकार लिखने के लिए आधा सय सभी में जोड़ देना है। तो सयति सयतः सयंती, सयसि सयथः सयथः, श्यामी श्यावः श्यामः। ठीक है, प्रथम पुरुष ये वह के लिए यूज होगा, मध्यम पुरुष तुम के लिए ये यूज होगा, उत्तम पुरुष मैं और हम ये इसके लिए यूज होगा। ठीक है, पढ़, पढ़ पढ़ना धातु के रूप लिरिट लकार भविष्यत काल में लिखें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए हम दिए हैं कि पढ़ धातु के रूप, अगर ये समझ में आ गया होगा रूप लिरिट लकार का, तो इसे लिरिट लकार पे पढ़ धातु के रूप लिखना है, बनाना है। अगर जिसको बनाने आएगा वो बनाएगा, जिसको नहीं आएगा वो यहाँ, उसके लिए हम यहाँ बता रहे हैं। हाँ, तो जिनको पठ धातु के रूप लिखने आएगा लिरिट लकार पे वो लिखेगा, और जिनको नहीं आएगा उनके लिए हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम पुरुष लिखेंगे, इधर वचन लिखेंगे। ठीक है,
प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए ये हमारा धातु हुआ पट, ये हमारा धातु हुआ पट, और लिट लकार लिखने के लिए आधा स य, और ये देखिए लट लकार का रूप ती तह अंति से थ थ आमी आव आम। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? अगर याद किए होंगे, समझे होंगे तो ज़रूर याद आता होगा। ठीक है, तो देखिए ये पठिसयति, पठिसयतः, पठिसयन्ति, पठिसयसि, पठिसयथ, पठिसयथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, इसको और पढ़ेंगे। पठिसयति, पठिसयतः, पठिसयन्ति, पठिसयसि, पठिसयथ, पठिसयथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे। पठिसयति, पठिसयतः, पठिष्यन्ति, पठिसयसि, पठिसयथ, पठिसयथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक होमवर्क है यहाँ गम, गम का मतलब होता है गच, गच का मतलब होता है जाना। ठीक है, गम या गच दोनों संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है जाना। धातु के रूप लिट लकार भविष्यत काल में लिखे, आप लोगों को लिखना है। मैं पट का बता चुकी हूँ, जैसे पट का लिखाता है वैसे ही गम का लिखाएगा। ठीक है, गमिष्यति, गमिष्यथ, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक, ऐसे ही लिखाएगा। एक बार हम बता भी दिए, हिंट आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ अनुवाद देखेंगे इस पर, जो अभी लिट लकार बताएं इस पर अनुवाद देखेंगे। अनुवाद है लड़का पढ़ेगा, लड़का पढ़ेगा। ठीक है, ये लिट लकार का जो ये वाक्य रहेगा इसमें गा गे गी लगा रहेगा, क्योंकि ये भविष्यत काल को इंडिकेट करता है, यानी भविष्य में जो काम होगा, होने वाला है, उसके लिए यूज होता है। जैसे लड़का पढ़ेगा, ठीक है, सोच रहा है कि लड़का पढ़ेगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। बालकः पठिष्यति, एक वचन है लड़का, तो बालकः पठिष्यति, वह पढ़ेगा। सः पठिष्यति, ठीक है, दो लड़के पढ़ेंगे तो बालको पठिष्यतः, ये द्विवचन है। लड़के पढ़ेंगे, बहुवचन आ गया, बालका पठिष्यन्ति। तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, त्वं पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे। युवां पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, तो तुम सब पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ेंगे ये मिस्टेक हो गया है, तुम सब पढ़ोगे। युवं पठिष्यथ, मैं पढ़ूंगा। हम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे। अवाम पठिष्यावः। देखिए, और जो ये रूप बताए हैं तो वो रूप को यहाँ चिन्हित कर दिए। सयति, सयति, सयत, जो लगा है उसको हम यहाँ इंडिकेट कर दिए। सयसि, सयथ, सयथ, श्यामि, श्यावा। ठीक है, इसमें आप लोगों को मिस्टेक नहीं होना है। आज की क्लास इतना ही, और इसमें सारी बातें समझना है तो उसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।